मुंबई का ऐसा डॉन जिसने मारा था दाऊद इब्राहिम को भरी बाजार में। वो डॉन जिसने की थी गंगूबाई की मदद। आज एक ऐसे डॉन के बारे में जानेंगे जिसने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन फिर भी करता था मुंबई पर राज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे डॉन्स के बारे में जिनके नाम से कांपती थी पूरी दुनिया। पहला नाम है दाऊद इब्राहिम का। ये शायद सबसे इनफेमस और खतरनाक व्यक्ति है जिसने कभी मुंबई पर राज किया था। मुंबई के मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का किंग पिन है। उनके पिता एक इंस्पेक्टर थे जो ज्यादा नहीं कमाते थे। उसके बाद दाऊद ने छोटे मोटे क्राइम्स को अंजाम दिया। दाऊद इब्राहिम का जन्म खेड़ के एक छोटे से गाँव में हुआ था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल मुंबई में रहता है और दाऊद इब्राहिम की बेटों और बेटियों की शादी दुनिया भर के अमीर लोगों से हुई है। दाऊद इब्राहिम ने अपना पहला क्राइम तब किया जब वो केवल 15 साल का था। उसके बाद वो लोगों की जेब ढीली करना, चोरी करना और पिटाई करने में लगा हुआ था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम भारत से भाग गया और तब से वो इंटरपोल के वांटेड लिस्ट में है। ईयर 2003 में इंटरपोल ने दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए 2.5 करोड़ अमेरिकन डॉलर का इनाम घोषित किया था और आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रहता है। हमारे लिस्ट में दूसरा नाम है करीम लाला। जब हाजी मस्तान ने मुंबई पर राज किया तो मुंबई में सबसे अच्छा डॉन करीम लाला दूसरे सबसे पावरफुल मैन और मस्तान के इकलौते दुश्मन थे। 1930 के दशक में करीम लाला मुंबई आए और दूसरे पठानों की मदद से डिस्प्यूट्स को सुलझाकर उन्होंने अपनी गैंगस्टर करियर की शुरुआत की। वो गोल्ड, सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तस्करी करते थे और जुओ के अड्डे भी चलाते थे। करीम लाला ने हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार के साथ भी काम किया जब तक कि वो 1970 के दशक के बाद राइवल्स नहीं बन गए। करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर कास्कर को मारने का भी ऑर्डर दिया था। करीम लाला 1930 के दशक में अफगानिस्तान से भारत आए थे। करीम लाला सदमे में था। दोनों के बीच की दुश्मनी सामने आ गई थी। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक बार मुंबई में ही करीम लाला के हाथ लग गया था। दाऊद को पकड़ने के बाद करीम लाला ने भरे बाजार में उसकी पिटाई की थी। कहते हैं कि दाऊद को इससे काफी सीरियस इंजरीज भी हुई थी। ये बात अभी भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस है। तीसरे नंबर पर है छोटा राजन। राजेंद्र सदाशिव निकलजे को छोटा राजन के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा राजन की मृत्यु के बाद दाऊद ने राजन का नाम छोटा राजन रखा, जो उसके टॉप हेंचमैन में से एक है। छोटा राजन ने स्कूल छोड़ दिया और बुरी संगत में पड़ गया। इसी दौरान छोटा राजन छोटे मोटे क्राइम्स में शामिल था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के पहले छोटा राजन ने इब्राहिम और गौली के साथ काम किया था। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो इब्राहिम के साथ इंडोनेशिया भाग गया, लेकिन वो वहाँ पकड़ा गया और उसको वापस भारत भेज दिया गया। छोटा राजन वर्तमान में अपने गुनाहों के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सामना कर रहा है। चौथे नंबर पर नाम आता है छोटा शकील का। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड के रूप में जाना जाता है और डी कंपनी के सारे सौदों को देखता है। छोटा राजन के जाने के बाद छोटा शकील ने ग्रुप में एंट्री ली और उसके बॉलीवुड में भी फाइनेंशियल लिंक्स रहे हैं। 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में छोटा शकील को मेन कल्प्रिट बताया जाता है। छोटा शकील को अपने क्रिमिनल डीलिंग्स के लिए पाकिस्तान के ISI का भी सपोर्ट है। कहा जाता है कि छोटा शकील पाकिस्तान में छिपा है। छोटा शकील का जन्म 31 दिसंबर 1965 को मुंबई में मोहम्मद शकील बाबू मियां शेख के घर हुआ था। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे मुंबई का फेमस डॉन हाजी मस्तान, जिसको फादर ऑफ अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता था और वो अकेले ही पूरा मुंबई में राज करने में कामयाब रहा। हाजी मस्तान का नाम मुंबई के डॉन लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। उनका जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम में हुआ था और उनका असली नाम हैदर मिर्जा है। हाजी मस्तान 1934 में अपने पिता के साथ मुंबई आया था जब वो सिर्फ 8 साल का था। वो दोनों क्रॉफर्ड मार्केट में साइकिल रिपेयर वर्कशॉप चलाते थे। हाजी मस्तान के पास जितने पैसे थे उससे उसने बॉलीवुड फिल्मों को फाइनेंस करना शुरू कर दिया और वो फिल्म प्रोड्यूसर बन गया। हाजी मस्तान की लाइफ ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसे फिल्म्स और ब्लॉकबस्टर हिट दीवार में विजय वर्मा जैसे कैरेक्टर्स को इंस्पायर किया। हाजी मस्तान ने कभी किसी को फिजिकली चोट नहीं पहुंचाई और सिर्फ अपने रिस्पेक्ट और फियर के दम पर राज किया। हाजी मस्तान को 1970 के इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया। जेल से छूटने के बाद हाजी मस्तान ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और 1981 में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और 1985 में इसका नाम दलित मुस्लिम सिक्योरिटी फेडरेशन रखा ताकि वो दलितों और मुसलमानों के वोटों से सरकार बना सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 25 जून 1994 में कार्डियक अरेस्ट से मस्तान की मौत हो गई। इस लिस्ट में अगला नाम है अरुण गावली का। अरुण गावली को उनके फॉलोअर्स डीडी के नाम से जानते हैं और वो एक फॉर्मर गैंगस्टर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। अरुण गावली भाई खला चिंचपोकली से मुंबई का डॉन था और जब अरुण गावली गिरोह में था तो वो किडनैप
किडनैपिंग, मर्डर और जबरन वसूली में शामिल था। 1998 में पुलिस एनकाउंटर में रमा नायक की मौत के बाद अरुण गावली डंगड़ी चाल के गिरोह का लीडर बन गया। अरुण गावली को 2012 में गिरफ्तार किया गया और वो हत्या के आरोपों और कई दूसरे ऑफेंसेस के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट का सामना कर रहा है। अरुण गावली की लाइफ को डिपिक्ट करते हुए कई हिंदी और मराठी फिल्में बनाई गई है। अब हम बात करेंगे वरदराजन मुदलियार की, जो तमिलनाडु से मुंबई आए थे अपने पिता के साथ। मुदलियार वीटी स्टेशन में कुली का काम करता था, जहां उसने डाक कार्गो को रोकना शुरू किया। मुदलियार धारावी के बस्तियों में काफी फेमस था। उसने अपने इलीगल एक्शंस जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को कवर करने के लिए इन झुग्गियों का इस्तेमाल किया। मुदलियार इलीगल गैम्बलिंग हब, लिकर रैकेट और इलिसिट लिकर का चीफ कंट्रोलर था। हाजी मस्तान 1998 में उनकी मृत्यु के बाद मुदलियार की बॉडी को चार्टर प्लेन के जरिए चेन्नई से मुंबई लाया था। 2010 में चेन्नई के एक घर में आग लगने के कारण से मुदलियार की बेटी और उसके दामाद की मौत हो गई थी। अब हम बात करेंगे अबू सलेम की, जो एक नोटोरियस कन्विक्टेड गैंगस्टर और टेररिस्ट है। वो कई फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टेरराइज करने के मामले में प्राइम सस्पेक्ट था। अबू सलेम ने 1988 में अपने कलीग के साथ मारपीट की थी फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर, और 1989 से लेकर 1993 तक अबू सलेम डी कंपनी के लिए ड्राइवर के रूप में काम करता था और पूरे मुंबई में गैंग्स को इलीगल ड्रग्स, आर्म्स और कैश डिस्ट्रीब्यूट करता था। 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अबू सलेम दुबई भाग गया और अबू सलेम ने शादी की और अपनी पत्नी के साथ उसके 2 बेटे थे, लेकिन बाद में उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। पुलिस ने बताया कि 27 जून 2013 को अबू सलेम को नवी मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया था, जिसके बाद अबू सलेम ने शाहिद आजमी हत्याकांड के आरोपी देवेंद्र जगताप की गोली मार के जेल में हत्या कर दी। अब हम बात करेंगे माया डोलास की। विवेक ओबरॉय की फेमस फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला माया डोलास से इंस्पायर्ड है। पुलिस ऑफिसर आफ्ताब अहमद खान ने एक मुठभेड़ में माया डोलास को मार गिराया। ये आरोप लगाया जाता है कि जैसे ही माया डोलास कम समय में फेम की तरफ बढ़ा, उसके एनकाउंटर का ऑर्डर दाऊद इब्राहिम ने खुद दिया था। माया डोलास का क्रिमिनल करियर 1980 में शुरू हुआ, जब उन्होंने रैंक के जरिए आगे बढ़ते हुए अशोक जोशी गिरोह में एंटर किया। माया डोलास का जन्म महेंद्र डोलास के रूप में 15 अक्टूबर 1966 को माता पिता विठोबा और रत्नप्रभा डोलास के घर हुआ था। माया डोलास केवल 25 वर्ष का था जब उनकी मृत्यु हो गई। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है फहीम मचमच का, जो कि डी कंपनी का हिस्सा था और 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो दाऊद और शकील का वसूली का बिजनेस देखता था। इसके खिलाफ काफी एक्सटॉर्शन के केसेस सामने आए, जिसके बाद वो इनफेमस हो गया। फहीम मचमच दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके के पुरू लेन का रहने वाला था। वो दाऊद इब्राहिम और उसके राइट हैंड छोटा शकील का काफी करीबी बन गया था और सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक फहीम पिछले 7 सालों से दाऊद इब्राहिम के साथ पाकिस्तान में रह रहा है। आपको बता दें कि यह 1995 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने फहीम मचमच को एक्सटॉर्शन और दूसरे क्रिमिनल केसेस के लिए गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे बाद में बेल मिल गई थी। फहीम मचमच को एक बार पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट में गिरफ्तार किया था, जहां से वो दुबई भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागदौड़ में फहीम मचमच देश से बाहर भागने में कामयाब हो गया था। फहीम मचमच कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और उसकी मौत पाकिस्तान के कराची में हुई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।